ओके तो सबसे पहले लेट्स एड्रेस द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम विच इज़ ऑब्वियसली द ट्रेलर ऑफ बैकरूम्स मूवी। तो फिर हम उसको भी देखते हैं एंड देन उसको रिव्यू करेंगे एंड देन थोड़े बहुत थ्योरीज एंड देन वट एवर उसके बाद जो भी आता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रेलर को देखकर। हियर वी गो। ओके वेट अ सेकेंड, ये सोफे का साइज़ थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज हुआ है एंड नीचे इस साइड पे कपड़े रखे थे और इस साइड पे ये जो शेल्फ है ये काफ़ी बाहर थी जो कि अंदर जा चुकी है। तो सब्टल डिफरेंसेस आर देयर। एक वेंट वेंट तो सेम है। देयर वी गो। Did you find? ओके नो ब्रेनर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, सब कुछ दीवारों में नो क्लिप हो चुका है। ऑल राइट, सो अब जो खिड़कियों के पैनल्स थे वो नीचे ही आ चुके हैं और हम यहाँ पर दीवार के वाले एरिया में ग्लिचेस नोटिस कर सकते हैं और सोफ़ा इनवर्ड आउटवर्ड हो चुका है, लाइक अंदर से बाहर हो चुका है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लाइक उसकी जो सिमेट्री है वो मिरर हो चुकी है जैसे कि यहाँ पर है। ओके यहाँ से दरवाज़ा भी गायब हो चुका है। वेट अ सेकेंड, ओके पहले फ्रेम में कुछ तो था बट यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। सो या वे मोर बैकरूम्स ई, और ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या है, ये अचानक से क्या आ गया। बट ओके मोर लाइक बैकरूम्स। और अब ये जो लाइट का जो सेंटर है वो भी पूरी तरीके से हट चुका है और ये दीवार काफ़ी आगे आ चुकी है। ये पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पर, कॉरिडोर सा एंड the more times it remembers something, the less it does. इसका मतलब बैकरूम्स में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है सेम टाइम पे एग्जिस्ट नहीं भी करती है। आई थिंक इस लाइन का ये ही मतलब हो सकता है, क्योंकि जितना बैकरूम्स किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उतना ही वो उस चीज़ की मेमोरी को स्टोर नहीं भी करता है। आसान शब्दों में मैं बोलना चाहूँ तो फिर जो चीज़ यहाँ पर जितना एग्जिस्ट करती है उतना ही वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं भी करती है। तो मेरे हिसाब से इसका ये मतलब होगा कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर हम उसको थोड़ा सा भी अटेंशन दे रहे हैं तो फिर वो एग्जिस्ट करेगा, बट अगर हम उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कलिंग होती है ना, हम जिस चीज़ पर देख रहे हैं वो चीज़ उस समय रेंडर हो रही है बट हमारे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक बैकरूम सेम कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला है। लाइक अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एग्जिस्ट करेगा एंड नहीं देख रहे हैं तो फिर एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाएगा। वेट, ओनली इन थिएटर्स। ओके वाओ, 29 मई 2026। भाई मैं बस एक ही चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ कि काश ये इंडिया में भी आ जाए, काश। 2 seconds later. ओके सो अ वेरी बैड न्यूज़। इंडिया में रिलीज़ होना तो छोड़ो, ये यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 और कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है, विच इज़ फिलीपींस एंड फ्रांस। सो ओके और कुछ यूरोप के हिस्सों में भी, बट इंडिया में ये मूवी रिलीज़ नहीं होने वाली, विच इज़ सैड बट नॉट अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज इंडिया में भाई इतना बड़ा फैन बेस है ही नहीं बैकरूम्स का जो ये इंडिया में रिलीज़ हो। ऑब्वियसली बात है ये अपने कोर ऑडियंस को टारगेट करेंगे और इंडिया में तो कद्दू कोर ऑडियंस नहीं है बैकरूम्स। आई मीन मेरी बैकरूम्स की वीडियोज़ उठाकर ही देख लो, उनसे ज़्यादा व्यूज़ तो SCP और स्किबडी टॉयलेट में आया करते थे भाई। ओके तो फिर अब हम बात करते हैं इस ट्रेलर में ही छुपी कुछ डिटेल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि ये जो लाइट और ये जो पैनल्स वगैरह है ये सारे के सारे सेंट्रिक है, लाइक मतलब ये लाइट रूम के सेंटर में है और किस तरह से ये सब कुछ बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल है, ठीक है। एंड देन हम आते हैं फ्रेम 2 पे, जहाँ पर ये जो पैनल्स है ये अपनी डिटेल्स थोड़ी सी लूज़ कर चुके हैं। ये शेल्फ थोड़ा सा अंदर जा चुका है। पहले हम बाहर इन्वायरमेंट देख सकते थे, पीछे पेड़ और आसमान था खुला, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा सील पैक हो चुका है। बट उसके बाद अगला जो फ्रेम आता है वहाँ पर वो जो शेल्फ था, ये शेल्फ यहाँ पर पूरा ऐसे बिखर चुका था
और ये बंद हो चुका था, बट यहाँ पर नो क्लिप होने के लक्षण आ चुके हैं, जैसे कि ग्लिचेस वगैरह और इससे बड़ा लक्षण और क्या ही हो सकता है भाई। पूरा सोफा इनवर्ड आउटवर्ड हो चुका है। और फिर ये तो खैर नो ब्रेनर भाई, दरवाजा भी गायब हो चुका है, सब कुछ गायब हो चुका है और पूरा बैकरूम्स मंडेन वाइब आ चुकी है। एंड देन दिस, जो कि मुझे नहीं पता इसका क्या लेना देना है, ये हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा कि आखिर इसका क्या सेंस बनता है। केन पार्सन्स की वीडियोस में भी देखा है बैकरूम्स वाली की ऐसे जो एसिंक वगैरह फाउंडेशन है वो इस तरह से कुछ ना कुछ आउटले वगैरह बनाती थी अपने बेस को सेटअप करने के लिए। टिपिकल बैकरूम्स थिंगी। फाइनली वी हैव द टिपिकल बैकरूम्स व्यू। बाय द वे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए यानी कि आज 3 तारीख है, कल होली है। आई होप मैं कल तक ये वीडियो एडिट कर लूंगा। सो या हैप्पी होली सभी को। तो अगर आप इस बैकरूम्स ट्रेलर से रिलेटेड और भी चीज़ें बातें करना चाहते हो और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज बहुत जल्द मैं इन मूवी से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स स्टोरीज पे डालता रहूँगा। और दूसरा ये है मेरा डिस्कॉर्ड, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, हम बैकरूम्स रिलेटेड बातें कर सकते हैं और डिस्कशन वगैरह होता रहेगा। सो या ऑल्सो ये है मेरा दूसरा चैनल जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम लाइव आता रहता हूँ। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर बैकरूम्स रिलेटेड गेम्स भी खेलने वाला हूँ लाइव, ऑब्वियस सी बात है। सो या इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइव स्ट्रीम देन यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल। अब आते हैं वापस इस बैकरूम्स मूवी के ऊपर। या तो ये मूवी बहुत ही खतरनाक की हिट होने वाली है या फिर टोटल फ्लॉप। एंड बाय द वे आप में से काफी लोगों ने मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम मिस कर दी होगी जो कि मैंने इसी चैनल पे करी थी। हमने उस लाइव स्ट्रीम में शायद से SCP को कवर करा था, SCP का जो ट्रेलर आया था, तो आप उस लाइव स्ट्रीम को रिविजिट कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। और मैंने ये वीडियो जस्ट इसलिए बनाई बिकॉज मैं इस बैकरूम्स के ट्रेलर को कवर अप करना चाहता था। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कवर अप करने के लिए कि भाई वीडियो नहीं डाल रहा है तो एटलीस्ट ये ट्रेलर तो कवर कर ले। ओके गाइस, कवर कर लिया है मैंने। एंड अ लिटिल अपडेट जो कि मैंने उस लाइव स्ट्रीम में दिया था, बट बिकॉज आप में से काफी लोगों ने वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी तो फिर मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है वो ट्रेवर हेंडरसन क्रीचर्स के ऊपर आने वाली है और उस वीडियो को बनने में टाइम इसीलिए लग रहा है बिकॉज मैं उसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन डाल रहा हूँ। जी हाँ, मैं खुद एनिमेशन कर रहा हूँ और वो भी फोन में फ्लिपा क्लिप ऐप यूज करके। तो आई एम अ न्यूबी, टाइम लगेगा, बट आई थिंक आपको जो वेट करना पड़ रहा है इट शुड बी वर्थ इट। सो या आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बाकी आई डोंट थिंक इस वीडियो में और कुछ बताने के लिए बचा है। अगर आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के लिए अप टू डेट रहना चाहते हैं तो फिर मेरे डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज उसमें मैं छोटे मोटे अपडेट्स डालता रहता हूँ। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, बिकॉज उसमें भी मैं स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ। काफी टाइम से नहीं लगाई है, बट अगर थोड़े बहुत फॉलोवर हो जाएंगे तो फिर लगाने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा मुझे। सो या फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड यप, धन्यवाद। ये देखो गाइस, गुजिया देख रहे हो यहाँ पे, ये वीडियो खत्म करने के बाद मैं ये खाने वाला हूँ। ओके बस हो गया, फाइनल बाय।